दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हो अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने नए ब्लॉग के साथ आज मैं बताऊंगा आपको कि ज़िंदगी में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को आजकल तो 3 पहिए की गाड़ी बच्चा लिए घूमता है, लेकिन हमारे ज़माने में ये नहीं था। हमारे ज़माने में ये खिलौने बहुत कम हुआ करते थे, हमारे टाइम में बहुत कम हुआ करते थे। और हमने साइकिल भी कैसे सीखी है, खुद से सीखी है। हम एक जो सबसे छोटी साइकिल होती थी उसे अद्धा बोलते थे, वो साइकिल हम किराए पर लाते थे। 5 पैसे घंटा, 10 पैसे घंटा ऐसे लिए हम वो साइकिल लाते थे। और उस साइकिल से हम जो है ऐसा कोई बड़ा सा पत्थर तलाश करते थे जिस पर से हम जो है अद्धे को अपने साइकिल को लेके जाते थे, और लेके जाने के बाद उस पर से पत्थर पे पैर रखा, फिर गद्दी पे बैठे, फिर पैडल मारा और फिर साइकिल लेके चले गए। थोड़ी दूर चले, गिर गए, फिर आए वहाँ पे। इस तरीके से हमने साइकिल चलानी सीखी। आपकी ज़िंदगी में जो लोग, मेरी 54 साल की एज है, मेरी बराबर के जो लोग हैं उन्होंने भी इस तरीके से, लेकिन चोटें बहुत खाई हैं साइकिल चलाना, साइकिल सीखने में। और आप लोगों ने भी जब साइकिल चलानी सीखी होगी तो चोटें बहुत खाई होंगी, क्योंकि अक्सर जो है घुटने में, पिंडली में ये चोटें लगती हैं। ये चोटें, आप किसी भी मैदान में चले जाएं, साइकिल चलाना सीखें, उसमें आपको चोट लगेगी। आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, क्रिकेट खेलें, उसमें चोट लगेगी। फुटबॉल खेलें, उसमें चोट लगेगी। ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं, कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसने किसी भी सब्जेक्ट पे काम किया हो या कुछ हुनर सीखा हो, उसे चोट ना लगी हो। चोट हमें सबको लगती है, निशान सबके जिस्म में मौजूद होंगे। ठोकर भी लगती है, चलते चलते हमें ठोकर भी लग जाती है, क्योंकि आँखें जो भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने दी हैं ये देखने के लिए, और इसका इस्तेमाल हमें जाते वक्त, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय हमें, आँखें एक हमारी ऐसी चीज़ है कि हमें दूर तक का देखने को मिलता है। आँखों के अंदर, आँखों से हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हम मोबाइल भी बना रहे हैं तो ये लगाओ, मोबाइल पे अगर वीडियो भी बना रहे हैं, उसे अपलोड भी कर रहे हैं, तो हमारी आँखें ही हैं जो हमें हर चीज़ को बताती हैं, जिससे हम देखते हैं। और आँखें हैं मेन। तो कोई भी कार्य करने के लिए साइकिल चलानी सीखनी है तो उसका हर चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हाथों का बैलेंस, पैरों का बैलेंस, आँखों का बैलेंस, सारी चीज़ें हमें जो है आगे लेके जाती हैं। तो हमने साइकिल ऐसे चलाने सीखी, चोटें खाई साइकिल, आज हम साइकिल में भी परफेक्ट हैं। मोटरसाइकिल चलाना सीखी, हमें किसी ने नहीं सिखाई, हमने खुद से सीखी। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी काम है खुद ही करेंगे। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं सब सिखाते। माँ बापों का काम होता है तालीम और परवरिश का। समाज में अपना स्टैंडर्ड, अपना मुकाम, अपना क्या है, आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, क्या है वो टेक्निकल क्षेत्र हो या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसे आप करना चाहते हैं, या कोई औजार बनाना चाहते हैं, या कोई डाई बनाना चाहते हैं, या कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ये सारे काम आपने खुद ही मैनेज करने हैं। तो उसे करने के लिए एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ये सोचेंगे ये मैं काम कर सकता हूँ, तो आप 101% करेंगे, और काम के ऊपर आप हावी होके करें, ना कि ये सोचेंगे यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा।
हमने अपने आप को ट्रेन करा, साइकिल चलाना सीखी, उसी के हिसाब से फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखी। आज हम मोटरसाइकिल में भी, लेकिन हम मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो अपनी स्पीड में चलाते हैं, अपने लिमिट में चलाते हैं। गली चौराहे से गुजरते हैं, बाज़ार से गुजरते हैं तो हमारी वो स्पीड वही होती है 30-40 की। हाईवे पर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 की, उससे ऊपर हम लेके नहीं जाते। हमें पता है इतनी चीज़ को हम कंट्रोल कर लेंगे, हम छलांग भी मारते हैं, कूद भी जाएंगे, अपने आप को बचा भी सकते हैं। और अनलिमिटेड ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ना या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की, तो उसमें नुकसान हमें ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज करके चलते हैं। हर बंदा अगर ये मैनेज करके चले तो वो हादसों से बच सकता है। देखो ऐसा है, अपनी जानिब से हम तो सही चल रहे हैं, सामने वाला गलत आ रहा है, उससे आपको ये आँखें ही है ना, ये आँखें आपकी जो है गाड़ी चलाते समय रोड पे होनी चाहिए। और आप जिस रोड से जा रहे हैं उससे दाएं बाएं गुजरने वाले जो रोड है उधर भी होनी चाहिए। तो पहले साइकिल चलानी सीखी, फिर मोटरसाइकिल चलानी सीखी, तो अब रोड पे बचना, संभलना, आगे बढ़ना, लोगों को भी बचाना, अपने आप भी बचना, ये सारी चीज़ें हैं। तो जा रहे हैं। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जब दुनिया में आप आए हो तो आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा, ओले का सामना करना पड़ेगा, ज़लज़ले का सामना करना पड़ेगा, तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा, आगे पीछे से आने वाली गाड़ी का सामना करना पड़ेगा। आने जाने वाले लोगों से आपको खुद भी बचना है और अपने आप को भी बचाना है और उनको भी बचाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप कार चलाएं, साइकिल चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं या एरोप्लेन चलाएं, आप जो चाहें से चलाएं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा वो होना चाहिए कि हाँ, ख़ास तौर से ऐसा कि मुझे अपने आप को, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि जो हार्ट से ऊपर जो सोचता है वो बहुत ऊपर जाता है, जो हार्ट से नीचे को सोचता है वो यहीं रह जाता है। हमारा एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बंदा खुदा मुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह ताला उस कौम की मदद नहीं करता जो कौम खुद को न चाहे बदलना। जब आप बदलना ही नहीं चाहते हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हर काम के लिए आपके अंदर साहस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से आज का ये ब्लॉग बनाने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, पहले तो आप उस चीज़ की प्लानिंग कर लें। कि मैं मिसाल के तौर पर, एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, एक दिया बनाता है, एक मटका बनाता है, तो उसके लिए पहले वो मिट्टी तैयार करता है। मिट्टी के बाद वो देखता है कि इसमें कितनी मिट्टी लगेगी, फिर उसी हिसाब से उसके हाथ घूमते हैं, आकार बनाता है। लेकिन उसने ट्रेनिंग नहीं, पहले उसने वो सीखा उसको। अब वो हर चीज़ बना सकता है, वो एक दिया भी बना सकता है, एक कूंडा भी बना सकता है, एक वो मटका भी बना सकता है, एक वो घड़ा भी बना सकता है, वो सारी चीज़ें बना सकता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। जब आप कोई काम सीखते हैं तो धीरे धीरे किताबों में जो लोग सीख के आते हैं, मिसाल के तौर पर एक वकील वकालत करता है तो वो किताबों में करके आता है। प्रैक्टिकली अपने सीनियर के साथ 2-3 साल उसे बिताने पड़ते हैं, तब जाके वो कंप्लीट वकील बनता है। ऐसे ही उस्ताद की शागिर्दी करने के बाद बंदा जो है मिस्त्री बनता है। ऐसे ही जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने गुरु की शिक्षा लेता है, तब जाके वो फिर भी वो शिक्षक बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए, ये कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इंसान के हाथ में हर चीज़ है, वो सब कुछ कर सकता है। लोग चांद पे चले गए, जहाज इंसान चलाता, ट्रेन इतनी लंबी इंसान चलाता, रोबोट, अब हर चीज़ जो है इंसान चलाता है। भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने उसको दिमाग दिया, अगर वो सही तरीके से इसका इस्तेमाल करे तो वो सब कुछ कर सकता है। हम
इस देश को चाहें तो बहुत आगे ले जा सकते हैं। हम नए नए फार्मूले ईजाद करें, हम नई नई चीज़ें बनाएं, जिससे हम अपने आप भी तरक्की करें, इस देश को भी तरक्की करने में आगे ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें, साइकिल भी चलाएं, मोटरसाइकिल भी चलाएं, कार भी चलाएं, और जो जो चीज़ें आती हैं, बड़ी सी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं लोग। खुद की कार लेके टैक्सी चला रहे हैं, अपना घर परिवार पाल रहे हैं। सरकार के उसमें तो सभी को नौकरी नहीं मिलती, अपने अपने काम हैं, अपने अपने काम में हाथ बटाएं, अपने परिवार को चलाएं, खुद भी खुश रहें, अपने परिवार को भी खुश रखें, इस देश को भी खुश रखें। और किसी के ऊपर, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप किसी के ऊपर बोझ ना बने, क्योंकि वरना आप किसी की मदद लें, क्योंकि मदद करें, मदद ना लें, भूखे मर जाएं, लेकिन कभी किसी का सहारा ना लें। खुद भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से ये कहें कि मौत भी मुझे आए तो ऐसी आए, चलते फिरते आए, ना कि किसी के ऊपर मुझे बोझ बनना पड़े। दोस्तों, आज ये मैंने मनोरंजन में वीडियो बनाया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे। और नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।